हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में क्या क्वेश्चंस में आप लोगों को हमने दिया था होमवर्क में 2 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें हमको लगता है कि आप लोगों को बन गया होगा क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने उससे पहले वाले ही एग्जाम्पल्स में करते गए थे। अगर आप लोगों को वो क्वेश्चंस नहीं बना तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को फिर से देखें। ठीक है, तो चलिए बिना रुकावट का हम स्टार्ट करते हैं अपने आज का टॉपिक, जो कि है पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कोण के बारे में पढ़ लिया है, अब ये पूरक कोण क्या होती है। सबसे पहले पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ चुके हैं। ये पूरक कोण क्या होती है, तो आप लोगों को एक चीज पता होगा कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे ही पूरक कोण कहते हैं। ऐसा आप लोग पढ़े होंगे। जब दो कोणों का योग यानी किसी भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? हम पूरक कोण बोलेंगे। और पूरक कोण का आज क्या पढ़ना है? पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है, यानी त्रिकोणमिति में पूरक कोण का क्या काम है, उससे रिलेशन जो होगी उसके बारे में पढ़नी है। इसका मतलब एग्जाम्पल के रूप में ऐसे हो जाएगा, यानी एंगल ए प्लस सीधा एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, यानी किसी भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह के काम आने वाले हैं तो चलिए हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आगे। अब पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे किस तरह का काम आने वाला है। ठीक है, तो यहां देख लेते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं जो कि राइट एंगल त्रिकोणमिति है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा सिंपल सी समकोण त्रिभुज। इसमें एक कोण 90 डिग्री और ये हो जाएगा अगर थीटा, तो ये क्या हो जाएंगे? आप लोग को बताए थे, ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएंगे। आपकी अगर 90 डिग्री माइनस थीटा कैसे होंगे, तो ठीक है देखिए आपको दिखाते हैं। अगर ये मेरा नाम ए और बी और सी रख ले, ठीक है, ये है 90 डिग्री, ये है थीटा। ठीक है, आप लोग को पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है, ऐसा पता है कि नहीं? यानी आपको एंगल ए पता नहीं, एंगल ए निकालना है। ठीक है, एंगल बी आपको पता है 90 डिग्री है और एंगल सी आपको पता है थीटा है, यानी थीटा इक्वल टू कितना? 180 डिग्री होगा। यानी एंगल ए इक्वल टू कितना? 180 डिग्री में से ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ये भी प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, होगा कि नहीं होगा? हुआ। अब बताइए यहाँ पे डिग्री 180 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा? 90 डिग्री। अब माइनस क्या हो जाएगा? थीटा। तो ये क्या निकला है मेरा? एंगल ए इक्वल टू क्या निकला? 90 डिग्री माइनस थीटा। इसलिए एंगल ए की जगह क्या लिए हैं? 90 डिग्री माइनस थीटा लिए। ये समझ में आया कैसे हम 90 डिग्री माइनस थीटा लेते हैं? ठीक है, तो इसका मतलब आज हम पढ़ने वाले हैं ये दोनों का सम जो है वह कितने होने वाला है? 90 डिग्री के बराबर होने वाला है। ठीक है, इसके त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, इस दोनों में क्या संबंध ऐसा स्थापित करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। किसमें किसके बीच में संबंध स्थापित करना है? थीटा और किसमें? 90 डिग्री माइनस थीटा में के त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध। अब इस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा में क्या संबंध है, इसे पढ़ने की क्या जरूरत है, तो हम देख लेते हैं क्या जरूरत है। सबसे पहले एक चीज बना लेते हैं, जो ट्रायंगल है मेरा, आप लोग कभी जस्ट समझाए हैं। ठीक है, क्या समझाए हैं? ये मेरे 90 डिग्री है, ये है मेरे थीटा, तो ये क्या हो जाएंगे मेरे? 90 डिग्री माइनस थीटा होंगे। यानी अगर ये थीटा हो जाता है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा होता मेरा। किसी को भी आप मान लीजिए, हम मान लेते हैं ए बी और ये मेरे सी हो गए। ठीक है, तो इस दोनों में क्या रिलेशंस है, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा और थीटा में क्या रिलेशंस है, यही जानेंगे हम यहां पे। ठीक है, क्या रिलेशंस होती है। अब ये त्रिकोणमितीय में देखना है, त्रिकोणमिति में देखना है। सबसे पहले 6 तरह का त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, रेशियो होते हैं कि नहीं? आप लोग को पहले लेक्चर्स में बताया है। ठीक है, तो देखिए आपका पहला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि हमने इसके बारे में पढ़ चुका है। अब पढ़ना भी किसके बारे में? इस एंगल के बारे में। इस एंगल के बारे में तो बढ़िया से डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसके बारे में पढ़ना है, इसीलिए यहां पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखे हैं। अब इसके रिलेशंस में और इसके रिलेशंस में, इस दोनों के बीच का रिलेशंस क्या है
दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो आप लोग को 6 रेशियो लिखाएंगे, 6 में क्या संबंध है वो समझ में आ जाएगा। अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा रहे तो ये होता है कॉस थीटा के बराबर। यानी अगर ये 30 डिग्री का वैल्यू है यहाँ लिखा हुआ, तो यहाँ 90 डिग्री साइन 90 डिग्री माइनस अगर ये 30 डिग्री कर देंगे तो वो दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा हम लोगों ने रेशियो वाले में भी टेबल में भी देख चुके थे, ठीक है, उल्टा करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर में क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, ठीक है। तीसरा यहाँ पे हो जाएगा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा। और यहाँ हो जाएगा 4 नंबर में कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। और यहाँ 5 नंबर में हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। और यहाँ पे 6 नंबर में हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब इसे याद कैसे करेंगे, सबसे पहली बात इसके बीच में क्या रिलेशन है ये समझ में आया। यानी यहाँ ये थीटा जो है, अगर ये 90 डिग्री माइनस किसी, अगर ये देखिए सबसे पहले आप बात याद रखिएगा, साइन और कोस जैसे आपको रेशियो लिखाए थे उसी तरह से आपको याद रखना, टेन कोट और सेक और कोसेक, ये 3 चीजें याद रखिए। ये 3 टर्म में इसको तोड़ लीजिए, ऐसे याद रखना है। साइन जब 90 डिग्री माइनस थीटा तो कोस हो जाएगा, कोस जब 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो साइन हो जाएगा, ठीक है। फिर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो कोट हो जाएगा, और कोट अगर 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा तो टेन हो जाएगा, टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तो कोसेक थीटा हो जाएगा, और अगर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है तो सेक हो जाएगा। यानी इस दोनों के जस्ट देख लेना है, ठीक है, याद इस तरह से रखनी है मुझे। ये समझ में आया। अगर ये समझ में आया है तो इसका रिलेशन क्या है, रिलेशन समझ में आया कि नहीं। 90 डिग्री माइनस थीटा और ये थीटा दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, बस रेशियो का बस साइन वाले यहाँ कोस, कोस वाले साइन, टेन वाले कोट, कोट वाले टेन, सेक वाले कोसेक, सबका सेक वाले सेक है, बस इतने का अंतर है कि नहीं। जब ये चीजें आपको उतार लिए, इसको और स्टैंडर्ड बुक में आप देख सकते हैं दूसरी तरह से जो कि अभी बताते हैं, ठीक है। पहले इसे उतार लीजिए। स्टैंडर्ड बुक में क्या लिखा रहता है, स्टैंडर्ड बुक सब में एक चीज याद रखिएगा, पाई का वैल्यू डिग्री में 180 डिग्री होता है, ठीक है। और इसको पाई बाय 2 कर देंगे तो एक चीज बताइए कितने हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये बात तो आपको भी समझ आएगा। अगर पाई में 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब इसमें 2 से 90 डिग्री, यानी पाई बाय 2 को हम क्या कहेंगे, 90 डिग्री, और पाई को क्या कहेंगे सीधा 180 डिग्री। ये बात आपको याद रखनी है। इस टर्म में भी किसी किसी बुक में रहता है, तो इससे डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। बस हम उसको लिख लेते हैं। आप लोगों ने जहां पे 90 डिग्री लिखा था वहां पे क्या कर लेना है, पाई बाय 2 कर लेना है। तो यानी क्या हो जाएगा, सिंपल से यहाँ साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या कहलाएगा, हाँ, कोस थीटा, यही कहलाएगा। दूसरे नंबर में कोस 90 डिग्री की जगह पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तीसरे नंबर में टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी पाई बाय 2 उसकी जगह लेंगे माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और यहाँ पे 4 नंबर में क्या हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब पाई बाय 2 लेंगे उसकी जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेन थीटा। होगा कि नहीं होगा। 5 नंबर में सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, आपको पता है कोसेक थीटा होता है, 90 डिग्री की जगह क्या लिखना, पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा मेरा, कोसेक थीटा। होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे 6 नंबर बताइए, कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा। अब आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, ठीक है। अगर इस तरह में लिखा हुआ है तो आप लोग निकाल सकते हैं। 60 डिग्री को क्या करेंगे, 60 डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे जरा बताइए। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी 3 से डिवाइड करेंगे, पाई बाय 3 क्या होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है। समझ में आया। यानी पाई का मान कितना, 180 डिग्री, वहां से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये भी आप लिख लीजिए, ये क्वेश्चन अगर पाई के रूप में लिखना चाहते हैं तो, ठीक है, जो कि आप लोग को 11th में पढ़ने के लिए है, ठीक है। वहां पे सिर्फ आपको 90 डिग्री नहीं देगा, वहां पे लिखेगा पाई बाय 2, पाई बाय 3, 3 पाई बाय 4, ऐसे करके कुछ लिखेगा, ठीक है। तो वहां पर आप लोग को समझने से पहले आप लोग को पहले यहाँ समझ लेना है, ठीक है, तब जाके वहां ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है। उसे उतार लीजिए। अभी बस 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है,
उसके बाद कल के वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी वीडियो क्वेश्चंस पे होगा जो कि इसी पे आधारित होगा। ठीक है, तो कल का वीडियो आप लोग मिस ना करें। ठीक है, तो आज का जो वीडियो हम पढ़ा रहे हैं इसका तो थ्योरी है, इसे याद करनी है, और कल जो बताएंगे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज आप लोग उसे जरूर देखें। ठीक है, इसके बाद मेरा ट्राइगोनोमेट्री का एनसीईआरटी का क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, इसके बाद बाकी और कुछ नहीं करने वाले, थ्योरी मेरा यहीं पे खत्म हो चुका है, पूरी की पूरी 10वां का जितना थ्योरी होता है वो खत्म हो चुका है। अब मुझे बस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करनी है, तो प्लीज आप लोग अगर एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल पे पूरी की पूरी आपको 1 से लेकर जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे आपके ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और वो भी इजी मेथड में। ठीक है, जितने इजी हो सके वो हम करेंगे, और आपको जिस तरह से हम बनाएंगे उसी तरह से आपको बोर्ड में भी करना है। ठीक है, जैसे ये है मेरा क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस है जैसे आपको साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा है। ठीक है, आप लोग अगर कोई पूछ दे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आप डायरेक्टली फटाक दे के आंसर क्या दीजिएगा, 1। यही चीजें उसने क्या किया है, बस इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, उसने कर क्या दिया है कि उसने थीटा की जगह पे 90 डिग्री माइनस थीटा ले लिया है। उसने इस थीटा की जगह पे क्या लिया है, 90 डिग्री माइनस थीटा ले लिया है। एक चीज आपको बताए थे कि जब यह थीटा सेम हो, जब दोनों थीटा सेम हो तब जाके वैल्यू 1 आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी जब तक ये थीटा दोनों समान ना होगा तब तक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 नहीं हो सकता है। ये समझ में आया ना, यानी ये दोनों थीटा जो होता है दोनों सेम होता है, यानी ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा है तो 90 डिग्री माइनस थीटा ये भी होना पड़ेगा, तब जाके वैल्यू कितने आएंगे, 1। तो अभी आप लोग आंसर तो खटाक देके निकाल दिए होंगे, नहीं निकाल दिए होंगे, इजिली आप लोग निकाल दिए होंगे, इसका आंसर आया होगा 1। ठीक है, इस तरह से 1 आया। और इसको दूसरे तरह से हम देख सकते हैं, कैसे देखेंगे, एक चीज बताइए, आपको अभी जस्ट पढ़ा है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो हम कोस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा होता है, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखा जाता है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है, इसका मतलब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू फिर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब यही लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लस यहाँ भी क्या लिखा है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे इंटू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ यही, स्क्वायर का मतलब 2 बार किसी चीज से गुणा, उसी चीज को गुणा करते हैं। तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अभी जस्ट क्या पढ़े हैं, कोस थीटा पढ़े हैं कि नहीं, इंटू यहाँ भी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कोस थीटा होगा, प्लस यहाँ कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, इंटू साइन थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अभी चलिए कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वैल्यू आपका कितना आ जाएंगे, इसका वैल्यू पूरा मिला करके 1 आते हैं। ऐसा आपका आंसर जस्ट अभी आया। आपको 2 तरह से बता दिए, अगर आपका थीटा अगर दोनों जगह समान हो जाए तो इसका वैल्यू डायरेक्टली आप 1 लिख सकते हैं, अगर आपको इसके लॉन्ग में बनाने हैं तो इस तरह से आप करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग को यह वीडियो देखे तो अगले वीडियो को निश्चित ही देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।